नमस्कार। जन्म कुंडली के 12 भावों में बृहस्पति देव का क्या फल होता है, ये मैं आपको शॉर्ट में लेकिन बहुत आपको इंटेंटिव तरीके से बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो नीचे ओम गुरु वे नमः लिख जरूर दीजिएगा। अब हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे जन्म कुंडली के पहले भाव से। पहले भाव को समझ लेते हैं, फिर बृहस्पति देव को समझते हैं। जन्म कुंडली का पहला भाव लगन का होता है, हमारी थिंकिंग का होता है, हम किस प्रकार से सोचते हैं, हमारी आत्म अभिव्यक्ति क्या है, हम किस प्रकार की मानसिक भावनाओं के साथ लोगों के साथ या लोगों को हम अपना प्रेजेंट होना दिखाते हैं। तो इसीलिए यदि पहले भाव के अंदर बृहस्पति देव बैठे हों तो व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी दिखाता है, नॉलेज वाला दिखाता है, कहता है मेरी बात के अंदर जो दम है वो किसी के पास नहीं है। इसीलिए जन्म कुंडली का जो पहला भाव होता है उसके अंदर हमारी पूज्य लाल किताब के अंदर कहा गया है ऐसा व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी होता है। अब ब्रह्मज्ञानी का मतलब हो गया ब्रह्म का ज्ञान, और ब्रह्म का ज्ञान क्या है कि ऐसा व्यक्ति अपने यदि काम काज के अंदर, अपनी दुनियादारी के अंदर, अपने परिवार के अंदर यदि वो बहुत नॉलेजफुल रहेगा और उसी के अंदर वो अच्छी पढ़ाई लिखाई और उस पर पूरा फोकस जमा के रखेगा तो वो ब्रह्म को साबित करने का ज्ञान अपने पास रखता है, ना कि ब्रह्मा जी को जिनके 4 मुख हैं उनको पाने का ज्ञान रखता है। इसीलिए जन्म कुंडली के पहले भाव के अंदर बैठे हुए बृहस्पति देव इस प्रकार से व्यक्ति को शुभ फल देते हैं। और जो व्यक्ति इस प्रकार से ज्ञान रखता होगा उसको आयु का सुख भी मिलता है, धन का सुख भी मिलता है, शिक्षा का सुख भी मिलता है, जीवन साथी का भी बहुत अच्छा सुख मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे भाव के अंदर बैठे हुए बृहस्पति देव के बारे में, जो कि धन और परिवार का भाव है। शुक्र इस भाव के मालिक और बृहस्पति देव कारक कहे जाते हैं। व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करेगा, हमेशा पैसे की ही बातें करेगा, उसका परिवार ऐसा, उसका परिवार वैसा, उसके घर में ऐसा, उसके घर में वैसा, उसके पास इतना कुछ, उसके पास इतनी नॉलेज, उसके पास इतना सब कुछ, यानी सब कुछ बड़ी बड़ी कहने वाला व्यक्ति होगा। आवाज बहुत गंभीर होगी, बहुत ऊंची आवाज में भी ऐसा व्यक्ति बात करता है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा अपनी बातों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा और लोगों को इन्फ्लुएंस करके धन कमाने की पूरी शक्ति रखता है। धन की कभी ऐसे व्यक्ति के पास कमी नहीं होती। हाँ, एक चीज जरूर यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। यदि यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति देव एज पर लॉ यदि गड़बड़ हो जाए तो पिता का सुख छोटी उम्र में ले लेते हैं और जीवन साथी के सुख में बहुत ज्यादा कमी क्रिएट करने का काम कर देते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी और पिता के सुख दोनों में से किसी एक का सुख अच्छा मिलता है। हाँ, एक चीज यहाँ पर बड़ी अच्छी और भी होती है, व्यक्ति के पास धन का अभाव नहीं होता, वो बातों के द्वारा हमेशा धन एकत्र करता ही रहता है। अब बात करता हूं मैं जन्म कुंडली के तीसरे भाव के बारे में। जो तीसरे भाव में बैठे हुए बृहस्पति देव हैं, ऐसा व्यक्ति हमेशा बड़े बड़े लोगों के साथ जुड़ना पसंद करता है, बड़े बड़े लोगों के साथ अपने संबंध बनाने की कोशिश करता है। संबंध का मतलब कांटेक्ट में रहने की कोशिश करता है। बुध के घर में बैठे हुए हैं बृहस्पति देव, तो बुध का अगर जन्म कुंडली के अंदर शुभ फल हो तो ऐसा व्यक्ति हमेशा समाज के अंदर, परिवार के अंदर और जहां भी उसको काम करने का मौका मिलेगा वहां पर वो बहुत बड़ी बड़ी अपनी पर्सनालिटी दिखाता है। और ऐसा व्यक्ति छोटी चीजों में, छोटे कॉन्टैक्ट्स में, छोटी चीजों के अंदर कोई उसका इंटरेस्ट ही नहीं होता और हमेशा बड़े लोगों के साथ ही मिलने के लिए आतुर रहता है। हाँ, बुद्ध जितना मजबूत होगा या बुद्ध को व्यक्ति जितना अच्छा रखेगा उतना ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर तरक्कियां भी लेता जाता है। और एक चीज और भी बताता हूं, बृहस्पति पहले, दूसरे, तीसरे भाव के अंदर
सबसे पहले रिकमेंड करते हैं कि व्यक्ति अय्याश ना हो, शराब मांस कबाब और पर स्त्री गमन से दूर रहता हो। ये विशेष परहेज 1 से 3 भावों के अंदर बृहस्पति देव में कहा गया है। अब हम बात कर लेते हैं चौथे भाव के बारे में। जन्म कुंडली का चौथा भाव शिक्षा का होता है, माँ का होता है, नानी का होता है, दादी का होता है, जमीन जायदाद का होता है, वाहन का होता है। व्यक्ति को पैदाइशी इनके सुख बड़े अच्छे मिलते हैं यदि चौथे भाव में बृहस्पति देव बैठे हों। व्यक्ति के परिवार में बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं, या व्यक्ति जैसे ही धीरे धीरे बड़ा होता जाता है उसके घर के अंदर ये चीजें आती रहती हैं। उसको अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, माँ नानी दादी से बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज या बड़ी बड़ी चीजें गिफ्ट भी पाता है। और पूजनीय लाल किताब के अंदर कहा भी गया है, ऐसा व्यक्ति राजा विक्रमादित्य की तरह सुख भोगने वाला होता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा व्यक्ति अपनी एजुकेशन के अंदर बहुत इंट्यूटिव होता है, बहुत इंटेंटफुली आपको अपने सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति को दुनियादारी का ज्ञान एक एजुकेशनल, एक स्कूल और कॉलेज के एजुकेशन से ज्यादा हुआ करता है। इसलिए भी ऐसा व्यक्ति एजुकेशन के मामले में बहुत जल्दी एडॉप्टेबल होता है। कोई भी चीज सिखाओ बहुत जल्दी वो याद कर लेता है। अब हम 5वें भाव की तरफ चलते हैं। जन्म कुंडली का 5वां भाव, इस भाव के मालिक सूर्य देव, और इस भाव को क्या कहा जाता है? प्रेम का, प्रसंग का, किसी चीज को पसंद और नापसंद करने वाला। सूर्य तो इस घर के मालिक हैं ही, कारक स्वयं बृहस्पति देव। अब सूर्य तो जलती हुई अग्नि का गोला है ही है, जैसे हाइड्रोजन कहा जाता है। यहां पर जैसे ही बृहस्पति देव बैठे होते हैं, व्यक्ति के अंदर ब्रह्म तेज जैसी अग्नि होती है। उसकी बात को कोई माने तो ठीक, और ना माने तो 1 सेकंड के अंदर गुस्सा आता है। बांस की तिनके के स्वभाव की तरह जलने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, यानी कि बस आग के संपर्क में नहीं गया कि जलने के लिए तैयार है। इतना जबरदस्त क्रोधी होता है ऐसा व्यक्ति। और यदि ऐसा व्यक्ति क्रोध को कायम करके, यानी कि उसे कंट्रोल करके, यदि व्यक्ति ज्ञान की तरफ आगे बढ़े, नॉलेज की तरफ आगे बढ़े, यानी कि किताबों को बहुत अच्छे से प्यार से पढ़े, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना करे, तो ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर बैठा हुआ बृहस्पति उसे जीवन में हमेशा ऊंचाई देगा, सुख देगा। एक खास आदत यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति देव की बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। ऐसे व्यक्ति के आगे आप किताब और खाना, 2 में से कोई एक चीज रखोगे तो वो उसका सबसे पहले चुनाव करेगा किताबों का, ज्ञान का वो चुनाव सबसे पहले करेगा, खाना वो छोड़ के बैठ जाएगा। वो कहेगा खाना तो मैं फिर खा लूंगा, लेकिन जो नॉलेज मिल रही है मुझे ये ले लेने दो। इसी वजह से ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रवचनकारी भी बहुत होता है। उदाहरण के तौर पे बता देता हूं, मेरी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव धनु राशि के अंदर स्वयं पंचम स्थान के अंदर बैठे हैं, और मैं बचपन से ही ऐसा ही हूं। अब बात कर लेते हैं हम जन्म कुंडली के 6ठे भाव के अंदर बृहस्पति देव की। आप अपने कॉम्पिटिटर से परेशान हैं, आप प्रतियोगिताएं नहीं जीत पा रहे हैं, आपको एग्जाम्स का बहुत स्ट्रेस हो जाता है कि पता नहीं आप इस बार एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, एंट्रेंस आप क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव यदि 6ठे भाव के अंदर बैठे हैं तो ध्यान रखिए, जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगी अपने टीचर से डायरेक्ट मिले करके, उतना आपको किताब से नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा, आपको प्रैक्टिकली करके जो नॉलेज मिल सकती है वो आपको टीचर के थ्रू जो मिल सकती है वो आपको कभी भी ऐसे नहीं मिलेगी आप किताबें पढ़ के ले लें। इसीलिए ध्यान रखिए, आपको कंपटीशन बड़े बड़े लड़ने चाहिए, यानी कि बड़े बड़े कंपटीशन में आपको जाना चाहिए, जिससे आपकी जन्म कुंडली के अंदर यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति देव आपको हमेशा शुभता प्रदान करें। और ध्यान रखिए, ये मैं सब कुछ जो बता रहा हूँ ये बृहस्पति देव के शुभ फल बता रहा हूँ, अशुभ फल के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि अशुभता तो आप स्वयं झेल रहे होते हैं। मैं आपको अशुभता क्यों बताऊं?
आपको तो अपनी जीवन के अंदर अच्छी चीजें जाननी चाहिए, बुरी चीजें बताने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। मैं आपको इसीलिए सारी अच्छी चीजें यहाँ पर, जो आपके जीवन में पॉसिबिलिटीज है, अच्छी चीजें हो सकती हैं, और जो आप अपॉर्चुनिटी अपने करियर को देख रहे हैं, तो वो मैं आपको दूं, ना कि आपको मैं तकलीफें बताऊं। ध्यान रखिएगा, मेरा काम आपको सुख देना है, आपको सुखद महसूस कराना है। चलिए अब जानते हैं 7वें भाव में बैठे हुए बृहस्पति देव के बारे में। ये भाव आपका पार्टनर का होता है। पार्टनर का मतलब सिर्फ पत्नी नहीं हो जाती या पति नहीं होता। पार्टनर का मतलब आपके सामने वाला जो भी व्यक्ति होगा, फिर चाहे वो आपका बच्चा है, फिर चाहे वो आपका टीचर है, फिर चाहे वो आपकी वाइफ है, फिर चाहे वो आपका हस्बैंड है, फिर चाहे वो आपके पिता माता हो, है ना। ध्यान रखिएगा, ये इनका होता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आप इनको अक्ल ना बांटें। ऑलरेडी इनके पास अकल बहुत होती है। यदि आप अपने बच्चों को, अब ध्यान रखिएगा, पूजनीय लाल किताब के अंदर यही कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर 7वें भाव में बृहस्पति देव हो, उनको संतान और जीवन साथी के सुख में कमियां मिलती है। क्यों मिलती है? इसका कारण यही है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास अकल बहुत होती है, और जो जिसकी कुंडली के अंदर बृहस्पति 7वें में होते हैं, वो उनको अक्ल बांटने का काम करते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसी परिस्थिति के अंदर वो आपको कहेंगे कि आपको समझ कम है, हमें आपसे ज्यादा है। इसीलिए आपको यहाँ पर बृहस्पति सप्तम स्थान के अंदर अपने पार्टनर्स को आप अक्ल बांटने का काम ना करिए। वो जैसा कहते हैं आपको जी हुजूरी करके ही अपना समय काट लेना चाहिए। एक चीज यहाँ पर और भी, बृहस्पति सप्तम स्थान के अंदर जब व्यक्ति के बैठे हों, तो व्यक्ति का जीवन साथी बहुत ही नॉलेजफुल, इंटेंटिव होता है, लेकिन आपको हमेशा वो कम ही लगेगा। इसीलिए इस बात को बहुत गहराई के साथ एक्सेप्ट करना सीखिएगा, तभी आपको यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति देव आपको शुभ फल देंगे। अब हम बात कर लेते हैं 8वें भाव के बारे में। जन्म कुंडली का ये 8वां भाव गुप्त शत्रुओं का होता है, आपकी गुप्तांगों का होता है, आपकी गुप्त विद्याओं का होता है, दुख दर्द का होता है, पीड़ा का होता है। अचानक आपके जीवन में कोई समस्या सामने आ जाती है, ये उसका हुआ करता है। साथ ही साथ यहाँ पर जब बृहस्पति देव बैठे हों शुभ होकर के, तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी किसी भी समस्या का समाधान अपनी अक्ल की सूझबूझ से निकाल लेता है, और ऐसा व्यक्ति इसी वजह से लंबी आयु का मालिक बन करके इस धरती पर जन्म लेता है। ऐसा व्यक्ति गुप्त रहस्यों को, या गुप्त कोई भी चीज ऐसी होगी, गुप्त विद्या का बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, जिससे वो खूब धन अर्जित करेगा। और ऐसे जातक के पास जितने भी लोग होंगे सब बड़े बड़े लोग होते हैं। कोई इनके पास छोटे लोग नहीं होते जो पैसा देने के लिए आते हों, बशर्ते ज्ञान बहुत सर्वश्रेष्ठ और उच्च श्रेणी का होना चाहिए। तभी ऐसे व्यक्ति को 8वें भाव के बैठे हुए बृहस्पति देव अच्छा फल देते हैं। अब एक चीज यहाँ पर और भी समझ लीजिए, 8वां भाव भाग्य के भाव से पहले पड़ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अपना भाग्योदय स्वयं अपने ज्ञान से करता है, यानी कि बिना किसी की मदद के करता है। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर भाग्य में हमेशा उन्नति भी मिलती रहती है। यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति देव अचानक धन लाभ बहुत उच्च श्रेष्ठ का करवाते रहते हैं। इसके साथ अब हम बढ़ते हैं 9वें भाव की तरफ। जन्म कुंडली का 9वां भाव धर्म का होता है, मैनेजमेंट का होता है, ऊंची शिक्षाओं का होता है। आप अपने जीवन में, अपनी किस्मत में क्या लिखवा कर आए हैं, ये नहीं कि किस प्रकार से आपकी किस्मत ऊंची बन सकती है, अच्छी बन सकती है, मजबूत बन सकती है, ये आप लिखवा करके आए होते हैं। और आपको उसी के हिसाब से अपना समय इन्वेस्ट करना होता है, तब आपका कर्म बनता है और तब आपको लाभ मिलता है और तभी आप कुछ खर्च करते हैं। तो मैं आपको इन शॉर्ट एक आपको छोटी सी आम भाषा में बताता हूं। यदि जन्म कुंडली के 9वें भाव के अंदर बृहस्पति देव बैठे हों,
तो व्यक्ति अपना समय जितना ज्यादा ज्ञान अर्जित करने में लगाएगा, ऊंची शिक्षा ग्रहण करने में लगाएगा, विदेश तक की नीतियों की शिक्षा ग्रहण करने में व्यक्ति लगेगा, जितना धर्म कर्म में, और धर्म कौन सा, जो व्यक्ति समाज, देश, प्राणी यानी जीव जंतु सबके भलाई का हो, वो उस धर्म का पालन यदि करेगा तो ऐसा व्यक्ति अपने बृहस्पति देव का सर्वश्रेष्ठ फल पाता है। इसके बाद हम बढ़ लेते हैं 10वें भाव की तरफ। यहां पर तो आपने अपना मैनेजमेंट चलाया, यहां पर आपने शिक्षा ग्रहण करी, विदेश नीतियों की आपने शिक्षा ग्रहण करी, कानून की आपने शिक्षा ग्रहण करी, लेकिन अब यहां पर आ जाता है कर्म का। अब आपको काम कैसा मिलेगा? ऐसे व्यक्ति को हमेशा बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जॉब ऑफर मिलती है, बड़े बड़े ऐसे व्यक्ति को टारगेट्स मिलते हैं, ऐसा व्यक्ति राजनीति में बहुत ऊंची कुर्सी पर जाकर के बैठता है। ऐसे व्यक्ति यदि सही प्रकार से कर्म करना जाने और बुध को और शनि को मजबूत करके चले तो ऐसे व्यक्ति के अंदर पार्लियामेंट पहुंचने की ताकत बचपन से ही डली हुई होती है, यानी देश की सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पर बैठने का ऐसा व्यक्ति बाई पैदाइशी अधिकारी होता है, बशर्ते उसको अपने शनि और बुध को मजबूत करना होगा। इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति देव, यदि व्यक्ति शनि और बृहस्पति को खराब कर लेगा तो कहा जाता है ऐसा व्यक्ति अपनी मंद बुद्धि के कार्यों को करके, ध्यान रखेगा, अपनी मंद बुद्धि के कार्यों को करके अपने कामकाज को खराब करेगा। और ध्यान रखेगा, पूज्य ने लाल किताब के अंदर एक लॉ और भी है, 9वें घर से बादल उठते हैं, 10वें घर से पानी लेते हैं और दूसरे घर के भाव से टकरा करके चौथे घर में वर्षा करते हैं। तो क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति अपनी किस्मत में सिर्फ बादल तो लेकर के बैठा है, लेकिन कर्म उसको इतनी मेहनत के करने पड़ेंगे कि उसको धन का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि जो धन का भाव है वो आपको अच्छा सुख नहीं देगा। तो आपको पूरी चतुराई के साथ, पूरी समझदारी के साथ, बहुत अक्ल का इस्तेमाल करते हुए ही आपको कर्म करने हैं। और ऐसा व्यक्ति राजनीति के अंदर बहुत बड़ा गुरु बन करके उभरता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जन्म कुंडली के 11वें भाव में। यह 11वां भाव नेटवर्किंग का है, फ्रेंचाइजीज का है, आपके मित्रों का है, आपके बड़े बुजुर्गों का है, आपके बड़े भाई बहनों का होता है। यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति देव आदमी के कर्म का न्याय करते हैं। ध्यान रखिएगा, शनि यहाँ के मालिक हैं, बृहस्पति यहाँ के कारक कहे जाते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा न्याय प्रिय होगा। मैं किसी के साथ कभी गलत नहीं करता, मैं हमेशा सबके साथ अच्छा करता हूँ। मेरे साथ कोई आके कितना भी बुरा कर जाए, भाई कैसे बुरा कर जाएगा? मैं तो एक बात ये यहाँ पर मानता हूँ, यदि आपने अच्छा किया है, यदि आप अपने कर्म में, अपनी चीजों के अंदर, अपने विचारों के अंदर यदि आप साफ सुथरे हैं, कोई भी माई का लाल आपको गलत नहीं कर सकता। जो ये कहते हैं मैं लोगों के साथ अच्छा करता हूँ फिर मेरे साथ बुरा होता है, हाँ, आप सही लोगों के साथ सही नहीं करते हैं, इसीलिए आप गलत लोगों के साथ सही कर देते हैं, फिर आपको बदले में वो मिलता है। रजस तमस सत्व वाली बात आ गई ना। इसीलिए ईश्वर ने हम सबको अक्ल दी है, हम सबको आंखें दी हैं, हमें अक्ल से और आंखों का इस्तेमाल करके, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके लोगों को समझना और पढ़ना आना चाहिए। तभी तो आप इस परिभाषा को सही तरह से परिभाषित भी कर सकते हैं। तो जन्म कुंडली का 11वां भाव आपके लाभ का होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने बड़ों से, फिर चाहे वो बड़ा भाई हो, फिर चाहे वो गुरु हो, फिर चाहे वो उसके मित्र हो, इन सब से वो लाभ अर्जित करेगा। लेकिन कैसा लाभ अर्जित करेगा? जैसा उसने अपने छोटों के साथ किया होता है। कारण मैं छोटों की क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पर बैठे हुए बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि तीसरे भाव में भी तो पड़ेगी। इसीलिए यहां पर बैठे हुए बृहस्पति देव राहु केतु के भी कर्मों का न्याय करते हैं। तो आपकी भावनाएं सबके प्रति उच्च होनी चाहिए,
तभी आपको अच्छे और शुभ फल की प्राप्ति यहाँ पर राहु केतु भी कराएंगे। क्यों मैंने यहाँ पर राहु केतु की बात करी है? क्योंकि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में राहु देव उच्च के हो जाते हैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर बृहस्पति देव का अच्छा फल तभी मिलेगा जब आप इस प्रकार का भाव रखें और कर्म भी करें। अब बात कर लेते हैं 12वें भाव के बारे में। जन्म कुंडली का 12वां भाव विदेश का कहा जाता है ना, आपके शरीर में या आपके जीवन में कमजोरी का भी कहा जाता है। बृहस्पति देव 12वें भाव के अंदर व्यक्ति को 12वें भाव के अंदर बैठ करके बड़े बड़े खर्चे देते हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग कराते हैं, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कराते हैं, क्योंकि कमजोर करना होता है ना व्यक्ति को। अब ये जो बृहस्पति देव हैं, इनके बारे में एक बात और भी तो कही जाती है ना, सन्यासी ग्रह है, ज्ञानी ग्रह है, गृहस्थ से अलग का ग्रह है। लेकिन जन्म कुंडली के अंदर जब तक बृहस्पति देव अच्छे ना हो, व्यक्ति को गृहस्थ सुख भी नहीं मिलता। इसीलिए बृहस्पति देव के बारे में कहा जाता है कि यदि व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव को अच्छा रखेगा तो इस लोक में भी उसका बेड़ा पार है और उस लोक में भी उसका बेड़ा स्वयं नारायण आकर के पार करते हैं, क्योंकि उसने अपने गुरु का सम्मान किया है। अब 12वें भाव के अंदर बैठे हुए बृहस्पति देव व्यक्ति को इसीलिए बड़े बड़े खर्चे देते हैं, क्योंकि वो कैपेबल है, वो कर सकता है। इसीलिए आपकी यदि जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव 12वें भाव में बैठे हैं और आपको जीवन साथी के साथ समस्या हो रही है, आपको अपने खर्चों को मैनेज करने में समस्या हो रही है, आपको अपनी सेहत को मैनेज करने में समस्या हो रही है, तो आपको ध्यान रखिएगा, आपको बहुत उच्च श्रेष्ठ दर्जे का गुरु चाहिए जो आपकी समस्याओं को बाहर आपको निकालने में आपकी मदद कर सके। ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी छोटे मोटे कंसल्टेंट के पास जाते हैं, छोटे मोटे टीचर के पास जाते हैं, छोटे मोटे गुरु के पास जाते हैं, जो स्वयं आपकी समस्या को ना समझ सके, वो कैसे आपको बाहर निकालेगा। विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, यदि गृहस्थी में किसी प्रकार की समस्या आए और आपकी कुंडली में बृहस्पति देव 12वें भाव में बैठे हैं, तो अपने पार्टनर को आप सर्वे सर्वा मान करके आप उनकी इच्छा के मुताबिक कार्य करके देख लीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान यही हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। और ये भी ध्यान रखिएगा, आपके पैर यानी तलवे जितने साफ सुथरे होंगे, आपके जूते जितने साफ सुथरे होंगे, उतना ज्यादा ही आपको यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति केतु का फल अच्छा मिलेगा, क्योंकि केतु पैर होते हैं और 12वें भाव के अंदर केतु देव उच्च के कहलाते हैं। ये आपको मैंने 12 भावों की सामान्य व्याख्या बताई है जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति देव की। वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ओम गुरु वे नमः लिख करके मुझे जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव कहाँ है नीचे ये भी लिख करके मुझे दीजिएगा, जिससे मैं समझ जाऊं कि जो मैंने आपको बताया वो आपके साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अगर आप अपनी कुंडली का कंसल्टेशन जेन्युइनली चाहते हैं, बिना लीपापोती के चाहते हैं, ईमानदारी से चाहते हैं, तो आप मुझसे स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आप ऑडियो वीडियो कॉल भी अपॉइंटमेंट अपना फिक्स कर सकते हैं यदि आप मिलने नहीं आ सकते। टेक्नोलॉजी का फायदा उठाइए, बृहस्पति शनि राहु केतु को अच्छा करिए। अगर आप टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करते हैं, समय का सदुपयोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके करिए। और साथ ही साथ एक काम और कर दीजिए, अपने छोटे भाई के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। जय माता दी।